तो आप अपने बीमारियों से अगर अपने आप को पूर्ण रूप से बचाना चाहते हैं तो दक्षिण पश्चिम कोने को अच्छा रखें। रक्त संबंधित कोई भी अगर समस्या अगर है और हार्मोन का इम्बैलेंस है तो आप माने कि आपके उत्तर पश्चिम कोना जो वायव्य कोण है उसमें दोष है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मत अभिमत के विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म में हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। आज इसी पर हमने वास्तुविद हैं हमारे साथ इंजीनियर आर.के. सिंह, जो प्रतिष्ठित संस्थान उत्तर बिहार का प्रतिष्ठित संस्थान है वास्तु की, जो आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनर के काम में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, उसके डायरेक्टर हैं। साथ ही कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर हैं। लगातार कई एपिसोड हमने दिया है, लेकिन आज ये बात आई कि क्यों नहीं अपने व्यूअर्स को वो चीज़ बताई जाए जिससे वो रोज़ बरोज दो चार हो रहे हैं। मतलब वो है बीमारी। अगर रक्त से जुड़ा हुआ कोई बीमारी है, कफ है, पित्त है, इसके चलते जो बीमारियां होती हैं वैसा कुछ है, तो उसके पीछे हो सकता है कि वास्तु का कोई दोष हो। अगर उस दोष को हम दूर कर लेते हैं तो देखिए, जब दोष होता है तो दवाएं भी काम नहीं करती हैं, और जब आप दोष मुक्त हो जाएंगे तो वही दवा जो आप पर काम नहीं कर रही है वो 100% वो एक्टिव हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं उससे रिलीफ पाएंगे। तो इसी पर आज बात करते हैं। और हमने बताया, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सर आपका। अलौकिक अध्यात्म का यह जो पॉडकास्ट है, इसका प्रथम भाग रविवार को हमने जारी किया था, आपने देखा। अगर आपने उसे नहीं देखा है, चूँकि वह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसे आप ज़रूर जाकर देखें। और वो चूँकि लंबा वीडियो हो गया था, तो ये उसका दूसरा भाग है कि आखिर वास्तु दोष का आदमी के शरीर और बीमारी पर क्या प्रभाव पड़ता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये दूसरा एपिसोड प्रस्तुत है। तो आप अपने बीमारियों से अगर अपने आप को पूर्ण रूप से बचाना चाहते हैं तो दक्षिण पश्चिम कोने को अच्छा रखें। इसमें भी बस वही दोष है, दक्षिण पश्चिम अगर माइनस हो गया, अंदर धंसा हुआ हो गया, तो ये भी दोष है। और अगर बाहर की तरफ में निकला हुआ है, चाहे वो दक्षिण में या पश्चिम में, तो ये दोष माना जाता है। मतलब कि वो बराबर हो तो सबसे बेहतर, बराबर हो तो सबसे अच्छा है। सबसे बेहतर। हाँ, बराबर हो तो सबसे अच्छा है। उसी तरह से आपका उत्तर पश्चिम का कोना, उत्तर पश्चिम भंडार कोण जिसको बोलते हैं, तो उसके जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा हमारे 3-4 चीज़ों के शरीर को अगर देखें तो स्वास्थ्य में बहुत उनका महत्वपूर्ण मतलब कि प्रभाव होता है। ये तो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में जो रक्त का संचारण होता है उसको ये बहुत अच्छे से वो कंट्रोल करते हैं। आप देखेंगे बहुत से लोगों में बीपी की शिकायत होती है, रक्त संबंधित किसी कोई भी अगर दोष है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट की समस्या हो, डायबिटीज़ की समस्या हो, रक्त संबंधित कोई भी अगर समस्या अगर है और हार्मोन का इम्बैलेंस है, तो आप माने कि आपके उत्तर पश्चिम कोना जो वायव्य कोण है उसमें दोष है। चंद्रमा को तो सर हम देखते हैं कि मानसिक रूप से बहुत आक्रोशित रहने वाला व्यक्ति हो या एंजाइटी में जी रहा है, तो उसको देखते हैं कि मोती दिया जाता है कि चंद्रमा मानसिक रूप से आपको शांत समस्त करेगा। ग्रहों के अधिपति जो होते हैं वो चंद्रमा ही होते हैं। तो चंद्रमा का वहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। अगर उत्तर पश्चिम का कोना बढ़ा हुआ है, या तो वो उत्तर के दिशा में बढ़ा है या पश्चिम के दिशा में बढ़ा हुआ है, तो वो एक दोष मानी जाएगी। और फिर चंद्रमा का प्रभाव जो है वो एक नकारात्मक होने लगेगा। नकारात्मक हो। हाँ, वैसे जिसका चंद्रमा गड़बड़ाता है वही लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त की अवस्था में भी जाते हैं। हाँ, और दूसरा है कि चंद्रमा जो है हम लोगों के भावनाओं को नियंत्रण में लेता है। हमारे जो जितने भी भावनात्मक समस्याएं होती है उसका मूल कारण चंद्रमा होता है।
तो अपने भावनाओं को काबू में रखना, तभी हमारा मस्तिष्क जो है ठंडा होकर काम करेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वायव्य कोना जो है उसके दोष को दूर करें या दोष ना होने दें, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब बाकी रह गया दूसरा एक और है, हाँ, एक कोना में बस एक ही कोना का प्रोजेक्शन बहुत अच्छा माना जाता है, उत्तर पूरब का कोना। माने उत्तर पूरब में अगर पूरब या उत्तर किसी दिशा में बढ़ा रहे तो वो तो बहुत बेहतर अच्छा है, बहुत अच्छा है। बृहस्पति बहुत अच्छे रूप में जो है मतलब कि मनुष्य के जीवन पे एक अच्छा प्रभाव देते हैं और उसके जीवन चक्र को बढ़ाने में भी काफ़ी बृहस्पति का योगदान होता है। हाँ, वो धंसा हुआ नहीं होना चाहिए। धंसा हुआ नहीं। अगर धंसा हुआ है उत्तर पूरब का कोना तो ये गंभीर आपका और ईशान ऐसे भी- कोण का वास्तु दोष है। और ऐसे भी उत्तर पूर्व का कोना तो देवता का कोना होता है, ईशान कोण है, महादेव का स्थान है। महादेव का स्थान है। तो तो वो वो तो जितना फैलाव हो उसमें उतना हाँ, अच्छा महादेव का एक मतलब कि वरद हस्त जो है होगा। जी। वो ये उनकी एक बड़ी कृपा जो है उस मकान में रहने वाले लोगों पे होने लगती है। अच्छा, अब बाकी रह गया एक उत्तर और पश्चिम। हाँ, उत्तर पश्चिम तो अभी हमने किया वायव्य कोण। अच्छा, हाँ। पश्चिम का एक मध्य दिशा। अब हम लोग आते हैं कोना के अलावा मूल दिशा में। हाँ, जैसे हमने अभी चर्चा किया कि पूरब के दिशा के स्वामी जो सूर्य होते हैं तो उनके अच्छा होने से आपका मतलब कि पित्त की समस्या नहीं होती है। उसी तरह से पश्चिम दिशा का जो मध्य है उसके स्वामी शनि होते हैं, और शनि के कमज़ोर होने से वहाँ पे कोई दोष अगर है, पश्चिम दिशा का दोष अगर है, तो कमर के नीचे जो शरीर का जो अंग है वो काफ़ी कमज़ोर होने लगता है, उसकी समस्या जीवन में आने लगती मतलब है। एंकल का प्रॉब्लम, हाँ, कमर से नीचे का कोई भी जो समस्याएं कमर का बहुत दर्द सारी और है, ये कमर सारी के चीजें। दर्द हैं और ये सब चीज़ें हैं, अच्छा। वो आपके जीवन में उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। उसी तरह से आपका उत्तर का मध्य है तो वो आपके अंदर में हैप्पीनेस का जो हार्मोन्स होता है उसका ये संचालन काफ़ी करता है। अच्छा। यानी कि आप खुश मिजाज हैं, बहुत से लोग को देखते हाँ, होंगे ना, एकदम बहुत खुश हंसमुख मिजाज है। होते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो बहुत खुश हाँ, मिजाज हाँ, होते हैं। यानी कि उनके मकान में उत्तर का जो दिशा है उसमें वो बहुत अच्छी स्थिति में है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो उत्तर दिशा का जो मध्य का दोष होने से व्यक्ति का जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होता है उसका सेक्रेशन कम होने लगता है। तो एक और रह गया दक्षिण का मध्य। जी जी। तो दक्षिण का मध्य जो है उसके स्वामी मंगल होते हैं। हाँ, उत्तर के मध्य के स्वामी बुध होते हैं। तो आपका जो मरकरी है, जो बुध है, वो काफ़ी अच्छा होता है, उसी से आपका हैप्पीनेस का हार्मोन बढ़ता है। दक्षिण का जो मध्य होता है उसके स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल के भी अच्छा होने से आपके जीवन में जो भावनाओं की जो स्थिरता होती है, इमोशंस होते हैं, उस पे आपका बहुत कंट्रोल होता है। और इमोशंस के कंट्रोल होने से आपके शरीर जो है वो काफ़ी शरीर ही क्या सर, इमोशन अगर कंट्रोल रहे तो वो तमाम, अब किसी से बात कर रहे हैं वहीं पे कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, ये सारी चीज़ें यानी कि आपके आपको अगर आपके भावनाओं पे एक तरह से कंट्रोल हाँ एक कंट्रोल करता है। मंगल के जो है वो जीवन में, सच में आपके जीवन में मंगल लाता है। बिल्कुल। और मंगल का दोष है तो जीवन में अमंगल आने लगता है। कहता है लोग कि बहुत जो व्यक्तियों को देखा जाता है कि बहुत झगड़ा झंझट में रहते हैं, तो लोग कहता है मंगल खराब है। हाँ, इसका बिल्कुल, मतलब वही हुआ कि भावनात्मक रूप से वो उग्र हो गया। हाँ, भावनात्मक और वही रूप से मंगल सही रहे तो उन सारी चीजों पर आपके इमोशंस को, कंट्रोल आपके किया है। भावनाओं को। और दूसरा है कि आपका शरीर जो है उसमें एक स्टेबिलिटी रहती है, बिल्कुल। एक स्टेबिलिटी रहती है। तो ये तो समस्याओं की बात हो गई, निदान बताइए। इसके निदान के लिए पहला चीज़ तो ये है देखना, हमने पहले ही बताया कि कोना बढ़ा नहीं होना चाहिए। चारों कोना जो है वो बढ़ा नहीं होना चाहिए। मतलब उत्तर पूरब छोड़ के,
उत्तर पूरब छोड़ के कोई कोना तीनों कोना बढ़ा बराबर नहीं होना होना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए दक्षिण पूरब दक्षिण दिशा में बढ़ा हुआ है तो जितना बढ़ा है उतना ही दक्षिण पश्चिम को भी आप बढ़ा दें, यानी कि दोनों एक पैरेलल में हो जाए। उसी तरह से दक्षिण पश्चिम अगर पश्चिम में बढ़ा है तो जितना बढ़ा है उतना ही उत्तर पश्चिम को भी उसी अनुपात में। अगर नहीं बढ़ा पाते हैं हम, मान लीजिए कि वैसा हमारा प्लॉट है कि फिर उधर जगह नहीं है बढ़ाने का, उस स्थिति में तो वैसे स्थिति में एक तो पहले उसका जो जमीन का नक्शा है उसको पहले देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसका है, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्मेट नहीं हो सकता है, इसके लिए एक हाँ विशेष रूप से उसको माने देखने जैसा की वो रहेगा जरूरत उस है, हिसाब से उसके उसका हिसाब से। या इंतजाम किया जैसे कि पश्चिम दिशा में भी दोष है तो बहुत से कारण हो सकते हैं पश्चिम के दोष होने से, है ना। तो कहीं कोई तो वो चीज़ें हैं कि कहीं वहाँ बोरिंग तो नहीं है या बहुत तरह की। तो जब तक उसका एक कोई विशेष नक्शा सामने में नहीं आएगा तब तक नहीं। उसके लिए आप हम लोग का जो पॉडकास्ट है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपने नक्शे को भेज सकते हैं और फिर हम उस पर हम लोग आपको और वो रेमेडी बिल्कुल मुफ्त होगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। जो आपकी परेशानी है हमारे व्यूअर्स की, वो अगर हम दूर कर सकते हैं तो ये सौभाग्य मानेंगे हम लोग। और सर इतना ही, मतलब चारों कोना के बारे में और बीमारियों के बारे में। और एक और चीज़ था जैसे कि ब्रह्म स्थान का दोष, ब्रह्म स्थान के दोष होने से भी होता है। उस पर तो हम लोगों ने पूरा पॉडकास्ट हम लोगों किया ने है, काफ़ी चर्चा कर ली है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इन बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, तो जो चीज़ें बताई इंजीनियर साहब ने, उन चीज़ों पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। साथ में अगर आपको लगता है कि कोई वास्तु दोष है तो आप अपने घर का नक्शा भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, हमारा कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं अपनी समस्या को, और आपकी जो समस्या होगी उस पर हम लोग फिर वार्ता करेंगे और उस समस्या का निदान भी करेंगे। यह भी एक और चीज़ इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, जैसे आपने एक तो हर नक्शे का एक अपना अलग अलग तरह का समस्या होगा, लेकिन एक जनरलाइज एक सॉल्यूशन भी हम रंगों का उपयोग करके हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। बस 2 मिनट का वक्त लेंगे। जैसे कि आपका उत्तर पूरब का जो है वहाँ पे अगर लगता है कोई दोष है, बार बार समस्याएं आ रही हैं, तो उस कोने को हम लोग उजले रंग से या उजला रंग के से मिलता जुलता जो रंग है उसको हम लोग वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से दक्षिण पूरब का जो कोना है तो गहरा भूरे रंग का, रेशमी रंग का वहाँ पे उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मतलब दीवार को अगर उस कलर से रंग दिया जाए, हाँ बिल्कुल, उस कलर से उस कोने को हम लोग रंगने का प्रयास करें तो उससे भी ये काफ़ी कंट्रोल कंट्रोल होगा। दक्षिण पश्चिम को भी गहरा भूरा रंग से भी हम लोग उसको कलर कर सकते हैं। और उत्तर पश्चिम का जो कोना है उसको भी हम लोग उजला रंग से कर सकते हैं। हाँ, उत्तर पूरब में हम लोग उजला रंग या उससे अच्छा है कि हल्का पीला रंग जो है उसका हम लोग वहाँ पे उत्तर पूरब में उपयोग करें। उत्तर के मध्य में हरा रंग का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और पूरब का जो मध्य है वहाँ पे हम लोग हल्का लाल रंग का उपयोग या हल्का पीला रंग का उपयोग वहाँ भी कर सकते हैं। दक्षिण के मध्य में हम लोग लाल रंग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि उसकी प्रचुरता बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि मंगल का एक निगेटिव है इफेक्ट्स जो है वो आएगा। हाँ, और पश्चिम का जो मध्य है वहाँ पे डार्क कलर, ग्रे कलर का, काला रंग और उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के रंगों का समायोजन करके भी हम कोना और दिशाओं में जो वास्तु की जो समस्याएं हैं उसको हम बहुत हद तक दूर करने का कोशिश कर सकते हैं। ये रंगों वाली जो आप उपाय बताए ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए कि एक्सटेंशन की बात है तो पूरा बनाने में तो बहुत खर्च है, लेकिन रंग वाले में तो बहुत कम खर्च में उन सारे चीज़ों की समस्या को सुधारा जा सकता है। जी, तो मित्रों, देखते रहिए मत अभिमत का ये अलौकिक
अध्यात्म का जो प्रोग्राम है, पॉडकास्ट है। और अपनी समस्याएं अगर आपके पास आएँ तो निश्चित रूप से बताएं, उसका समाधान भी निकलेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी समय और देने के लिए। दर्शकों को भी।